वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बात करेंगे आज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसा आप सभी अवगत हैं, मध्य प्रदेश में 1669 पदों पर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसका एग्जाम्स डेट भी अनाउंस हो गया है और एग्जाम्स आपका फर्स्ट फेज का 9 जून 2024 को होना है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट्स है और जिसे आप सभी को जानना चाहिए, और ऐसा लग रहा है इस अपडेट्स को देखने के बाद फिर फंस सकता है यह पैच और नियमों के उलझन में फिर से उलझ जाएगा आयोग। और इसके कारण मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो आपका 9 जून 2024 को प्रस्तावित है, इसके आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। जी हाँ, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम डेट विल बी एक्सटेंड अगेन। ओके, तो चलिए इस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ, तो चलिए ये न्यूज़ आप सभी के बीच आपका वेब न्यूज़ है, जैसे कि भोपाल समाचार मध्य प्रदेश का काफ़ी प्रतिष्ठित ई कंटेंट उपलब्ध कराता है ये। और यहाँ पर क्या ये कह रहे हैं, देखिए, सहायक प्राध्यापक मीन असिस्टेंट प्रोफेसर मामला, एक ही आदेश के एक बिंदु को माना तो दूसरे को क्यों नहीं। एमपी न्यूज़ भोपाल समाचार के माध्यम से, उसके सौजन्य से ये न्यूज़ आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते, पूरे डिटेल्स में देखते हैं न्यूज़ को क्या बात है। यहाँ पर अतिथि विद्वान जो है गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके रिगार्डिंग ये अपना न्यूज़ कवर कर रहे हैं। देखिए, सहायक प्राध्यापक मामला, एक ही आदेश के एक बिंदु को माना तो दूसरे को क्यों नहीं। अब ये क्या है मैटर, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में होने वाले सहायक प्राध्यापक मीन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में नया मोड़ आने वाला है। जारी विज्ञापन को लेकर अतिथि विद्वानों मीन गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट में केस लगाए हुए थे। कुछ का तो निराकरण हुआ, लेकिन अभी भी कुछ का बाकी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार गेस्ट फैकल्टी यानी अतिथि विद्वानों को उम्र में 10 वर्ष की छूट दी गई है, जिसके कारण अब क्या होगा, जिनका एज 58 ईयर तक है वो भी परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिनका एज 60 से 62 साल हो गया है, वो भी अतिथि विद्वान है, उनका क्या होगा, जो एक अबूझ पहेली बना हुआ है। वही मामला सामने एक और आया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उस समय के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि अतिथि विद्वानों को उम्र में छूट एवं होने वाले पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स लेती है, वहाँ पर 25% सीटें उसके लिए रिजर्व रहेगी और उसके माध्यम से ही वो 25% सीटें भरी जाएगी। कोर्ट के निर्देश के बाद उम्र सीमा में तो रिलैक्सेशन दे दी गई है, जी हाँ, एज में छूट दी गई है, लेकिन जो 25% सीटें इनके लिए आरक्षित करने की बात थी, रिजर्व रखने की बात थी, वो कहाँ गया है ना। तो उसका मामला काफ़ी गर्म होते जा रहा है। इसी को लेकर जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं अतिथि विद्वान यानी गेस्ट फैकल्टी, उनका कहना है इसका एक ही समाधान है कि जितने भी गेस्ट फैकल्टी उसे परमानेंट कर दिया जाए, है ना, उसे परमानेंट कर दिया जाए, क्योंकि उनका बहुत ही शानदार योगदान रहा है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए। तो इन सभी को लेकर क्या होता है, फिर फंस सकता है पैच, जो नियमों के उलझ में उलझ सकती है यह भर्ती। नियमों का जो उलझन चल रहा है, इसमें फिर से यह वैकेंसी फंस सकती है। एक्चुअली कि सहायक प्राध्यापक जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो कार्य करे, उनको 25% आरक्षण दिया गया था पिछली सरकार कैबिनेट के द्वारा। तो इसी को लेकर अब ये क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाने वाले हैं, है ना। हाई कोर्ट जाएंगे तो मामला फिर कोर्ट में पहुंच जाएगा। मामला कोर्ट में पहुंचते ही यह क्या होगा, वैकेंसी फिर से उलझ जाएगी, क्योंकि जिस कैबिनेट ने आदेश जारी किया था और उसी आदेश में इन्होंने क्या की, उम्र में छूट दी। दूसरा, इन्होंने क्या किया, 25% सीटें उनके लिए आरक्षित की और 50,000 फिक्स वेतन और बाहर न करने का आदेश दिए थे। कैबिनेट के आदेश में क्या क्या हुआ था, एज में रिलैक्सेशन दी गई, 25% सीटें रिजर्व कर दी गई, सैलरी 50,000 फिक्स कर दिया गया और बाहर न करने का आदेश भी दिया गया। अब अगर क्या हो रहा है, अगर पैच फंसता है तो ये भर्ती और आगे बढ़ सकती है।
अगर इस भर्ती में गेस्ट फैकल्टी को लाभ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा, ये कहना किसका, डॉक्टर आशीष पांड्या मीडिया प्रभारी का। तो अतिथि विद्वान को ही बार बार परीक्षा क्यों, सरकार अगर वास्तव में संवेदनशील है तो अतिथि विद्वान यानी गेस्ट फैकल्टी का समायोजन करे, और जिस रिक्त पदों में सेवा दे रहे हैं विद्वान 20 से 25 वर्षों का लंबा अनुभव है, इन्हें उच्च डिग्री है, सरकार एक बेहतर तरीके से पॉलिसी बनाए और गेस्ट फैकल्टी का समायोजन कर भविष्य सुरक्षित करें। तो ये इनका डिमांड है और इनका डिमांड भी जायज़ है और इनकी डिमांड में कह सकते हैं कि दम है, और इसके कारण यह भर्ती प्रक्रिया फिर से कहीं फंस न जाए और जो आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स है वो कहीं आपका फिर एक्सटेंड ना हो जाए, इसकी संभावना है। लेकिन जिस प्रकार ये न्यूज़ कह रहा है, आपका भोपाल समाचार कह रहा है कि इस प्रकार की संभावना है, लेकिन अब मेरा ओपिनियन मैं बताना चाहूँगा, माय ओपिनियन, एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 को क्या लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका जो टेंटेटिव डेट्स दिया गया है 9 जून, एग्ज़ाम आपका 9 जून को ही पहला फेज होगा। इनके इस मैटर को अभी फ़िलहाल आप सीरियस लेके ना चलें, क्योंकि ये मैटर सामने आया है और ये न्यूज़ सामने आई है तो आप सभी के बीच हमने शेयर कर दिया ताकि आप अवगत रहें ना, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी अपडेट्स आती है मैं आप सभी को रेगुलर तरीके से अपडेट्स कराता रहता हूँ। तो ये बस एक अपडेट्स के रूप में लें, आप इसको सोचकर अपने पढ़ाई में ढील बिल्कुल ना दें, आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में लगे रहें। तो ये बस ये एक अपडेट्स था और उम्मीद यही है और मेरा ओपिनियन यही कि आपका एग्ज़ाम 9 जून को बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी ख़त्म हो जाएगा, काउंटिंग भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 9 जून को एग्ज़ाम होने में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कॉन्संट्रेट करें अपने प्रिपरेशन पे। और एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है और आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर 1 की क्लासेस करना चाहते हैं तो पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पर कराई जा रही है और एवरी इवनिंग आपके लिए यहाँ पर वीडियो अवेलेबल हो जाती है। और यूनिट 10 पेपर 1 में कितने यूनिट है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट्स की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना तो आप हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपसे कोई फ़ीस कोई पेमेंट नहीं लग रहा, बिल्कुल आप विदाउट एनी फ़ी, जीरो फ़ी में आप क्लासेस कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको करना है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें और सारे क्लासेस बिल्कुल आपको एवरी इवनिंग मिल जाएगी और पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। हमारा टारगेट है 80+। 80+ मीन्स आप 40+ प्रश्नों को सही कर पाएंगे आउट ऑफ 50 प्रश्नों में और आपका स्कोर 80+ होगा पेपर 1 में, इसकी पूरी गारंटी अगर आप सारे क्लासेस को कर लेते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।